नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है अमृतसर, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। अमृतसर के सिटी सेंटर स्थित होटल सिंह इंटरनेशनल के रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर दीपक से आने वाले युवक ने कहा था कि उसे ठहरने के लिए कमरा चाहिए। तो उन्होंने रूम बॉय को आवाज देकर उसे कमरा दिखाने भेज दिया था। रूम बॉय उस युवक को कमरा दिखाने पहले फ्लोर पर ले जाने लगा तो उसने साथ आई युवती को स्वागत कक्ष में ही बैठा दिया था और खुद कमरा देखने चला गया था। युवक को कमरा पसंद आ गया तो दीपक ने एंट्री रजिस्टर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, इसमें आप अपना नाम, पता और फोन नंबर आदि लिखकर अपना और मैडम की आईडी दे दीजिए। कमरे का किराया 1000 रुपये प्रतिदिन होगा और नियम के अनुसार चेकआउट का समय दोपहर 12 बजे होगा। दीपक से रजिस्टर लेकर उसने अपना नाम रणवीर सिंह और साथ आई युवती को पत्नी बताकर उसका नाम मोनिका लिख दिया। पता उसने 26 से नियर केवीएस मालवीय रोड, जयपुर, राजस्थान लिखा। मोबाइल नंबर उसने फिर अपना लिख दिया। उसने अपनी और अपनी पत्नी की आईडी दीपक के पास जमा करा दी। इसके बाद रूम बॉय ने उन्हें होटल के कमरा नंबर 104 में पहुंचा दिया। ये 12 नवंबर 2016 की बात है। उस समय शाम के यही कोई 4:30 बज रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने चाय नाश्ता किया और स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन करने चले गए। लौटकर उन्होंने रात का खाना होटल से ही मंगवाकर खाया। अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोनों सुबह 11 बजे घूमने के लिए निकले तो रात करीब 8:30 बजे लौटे। खाना खाकर वे सो गए तो अगले दिन यानी 14 नवंबर को दोनों में से ना कोई बाहर आया और ना ही चाय नाश्ते का ऑर्डर दिया। पूरा दिन बीत गया और उस कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो रात 10 बजे के करीब होटल मैनेजर दीपक ये पता करने के लिए कमरा नंबर 104 के सामने जा पहुंचे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि करीब 30 घंटे से इस कमरे से कोई बाहर नहीं निकला है। दीपक ने दरवाजा भी खटखटाया और आवाजें भी दी, लेकिन अंदर किसी तरह की हलचल नहीं हुई। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। अंदर उन्हें जो दिखाई दिया वो परेशान करने वाला था। वो भागकर नीचे आए और होटल के मालिक करणदीप सिंह को फोन करके कहा, सरदार जी, कमरा नंबर 104 में एक शव पड़ा है। करणदीप सिंह फौरन होटल पहुंचे तो सारा स्टाफ कमरा नंबर 104 के सामने खड़ा था। उन्होंने देखा कमरे के बेड पर 24-25 साल की एक युवती का खून से लथपथ शव पड़ा था। पूछने पर मैनेजर दीपक ने बताया ये युवती 2 दिन पहले ही अपने पति रणवीर सिंह के साथ होटल में आई थी। इसका पति कहाँ है? 13 नवंबर की रात से वो दिखाई नहीं दिया, दीपक ने कहा। इसके बाद करणदीप सिंह ने थाना रामबाग की बस अड्डा पुलिस चौकी को फोन करके मुंशी संजीव कुमार को इस बात की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज एएसआई सुशील कुमार पुलिस बल के साथ होटल सिंह इंटरनेशनल आ पहुंचे। होटल में शव मिलने की सूचना उन्होंने थाना रामबाग के थाना प्रभारी, एसीपी और क्राइम टीम को दे दी थी। उन्हीं की सूचना पर सभी लोग घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने कमरे और शव का निरीक्षण किया। बेड पर शव पड़ा था। उसी के पास रखी टेबल पर खून से सनी एक हथौड़ी रखी थी। उसी टेबल पर पानी का जग और 2 गिलास रखे थे। मृतका के सिर के पिछले हिस्से में गहरे घाव थे। चेहरे पर भी चोटों के गंभीर निशान थे जो संभवतः हथौड़ी के वार से हुए थे। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के अनुसार हत्यारा इतना चालाक था कि उसने कमरे की इस तरह सफाई की थी कि कहीं से भी उसकी उंगली के निशान नहीं मिले थे। हथौड़ी पर भी उंगलियों के निशान नहीं थे। चौकी इंचार्ज ने शव को कब्जे में लेकर सारी कार्रवाई निपटाई और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाने आकर अपराध संख्या 460/216 पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की 12 नवंबर से 15 नवंबर तक की फुटेज कब्जे में ले ली। रजिस्टर में दर्ज रणवीर और मोनिका का पता, फोन नंबर नोट करके रणवीर द्वारा होटल में जमा कराई गई आईडी भी अपने कब्जे में ले ली थी। पुलिस को पूरा विश्वास था कि हत्या रणवीर ने ही की है, इसलिए चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने उसकी तलाश के लिए एक पुलिस टीम बनाई। होटल के रजिस्टर में
रणवीर द्वारा लिखवाया गया मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वो फर्जी पाया गया। जयपुर भेजी गई पुलिस टीम ने लौटकर बताया कि होटल में रणवीर ने जो पता लिखाया था और जो आईडी दी थी वो सब फर्जी थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से मिले रणवीर और मोनिका के फोटो पंजाब और राजस्थान के सभी थानों को भेजकर कहा गया कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो सूचना दी जाए। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शिनाख्त न होने की वजह से चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने अपने खर्चे से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। लाख प्रयास के बाद भी रणवीर और मृतका के बारे में कोई जानकारी न मिलने से सुशील कुमार भी शांत हो गए। लेकिन 8 दिसंबर 2016 को अचानक बाड़मेर राजस्थान के पुलिस अधीक्षक गगन सिंगरा के ऑफिस से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि अमृतसर के होटल सिंह इंटरनेशनल के कमरा नंबर 104 में पत्नी भावना चौधरी की हत्या करके फरार हुआ हत्यारा राजेंद्र चौधरी उनकी हिरासत में है। सूचना महत्वपूर्ण थी, इसलिए चौकी इंचार्ज सुशील कुमार अपने साथ हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, हरजिंदर सिंह और बलविंदर सिंह को लेकर 9 दिसंबर को बाड़मेर पहुंच गए। थाना सदर के थाना प्रभारी जयराम चौधरी के सामने उन्होंने राजेंद्र चौधरी से शुरुआती पूछताछ करके विस्तार पूर्वक पूछताछ करने एवं सबूत जुटाने के लिए 10 दिसंबर 2016 को उसे बाड़मेर के जीएमसी अंबिका सोलंकी की अदालत में पेश करके 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। राजेंद्र चौधरी उर्फ रणवीर सिंह को अमृतसर लाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके रिमांड पर ले लिया गया और पुलिस चौकी लाकर पूछताछ की गई तो होटल सिंह इंटरनेशनल के कमरा नंबर 104 में हुई युवती की हत्या के बारे में की गई पूछताछ में उसने जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। राजेंद्र प्रकाश चौधरी राजस्थान के जिला बाड़मेर के सारण नगर जालिया के रहने वाले तगाराम का बेटा था। राजेंद्र के अलावा उनकी 2 संतानें और थी, एक बेटा और एक बेटी। 12वीं करने के बाद राजेंद्र डिस्कॉम कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने लगा था। बाप बेटे की कमाई से घर के खर्च आराम से चल जाते थे। राजेंद्र की नौकरी लग गई तो घर वालों ने लड़की देखकर 10 जून 2014 को भावना से उसकी शादी कर दी। भावना बहुत खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन खराब भी नहीं थी। पति पत्नी दोनों सामान्य शकल सूरत के थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को दिल से चाहते थे। पर इसमें परेशानी तब खड़ी हुई जब राजेंद्र पत्नी पर संदेह करने लगा। दरअसल भावना का हंसमुख स्वभाव ही उसके लिए दुश्मन बन गया। अपने इसी स्वभाव की वजह से वो हर किसी से हंस हंसकर बातें कर लेती थी। उसके इसी स्वभाव की वजह से घर वाले ही नहीं बाहर वाले भी उसे पसंद करते थे। लेकिन राजेंद्र को उसका ये स्वभाव यानी हर किसी से हंसकर बोलना जरा भी पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर पहले तो थोड़ी बहुत कहासुनी होती रही, लेकिन धीरे धीरे इस कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। जब ये झगड़ा रोज रोज होने लगा तो राजेंद्र की मोहल्ले में बदनामी होने लगी। इस बदनामी से बचने के लिए उसने घर छोड़ दिया और नेहरू नगर में किराए का मकान लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। राजेंद्र ने घर जरूर बदल लिया था, लेकिन ना उसका स्वभाव बदला था और ना भावना का। इसलिए घर वालों से अलग होने के बाद पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े और ज्यादा होने लगे। वो भावना को किसी से बातें करते देख लेता तो उसका खून खौल उठता था। भावना लाख सफाई देती लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसी वजह से वो शराब भी पीने लगा। एक दिन झगड़ा करने के बाद राजेंद्र ने शराब पी तो उसके दिमाग में आया कि ऐसी बेशरम और बदचलन औरत को मौत के घाट उतार देना ही ठीक है। ये जब तक जिंदा रहेगी उसे इसी तरह जिल्लत और बदनामी झेलनी पड़ेगी। बस इसी के बाद वो भावना की हत्या के बारे में सोचने लगा। वो भावना की हत्या कुछ इस तरीके से करना चाहता था कि किसी भी सूरत में पकड़ा ना जाए। इसके लिए वो साइबर कैफे जाकर इंटरनेट पर भावना की हत्या के लिए आइडिया ढूंढने लगा। आखिर एक दिन उसे आइडिया मिल गया। इसके बाद उसने बाजार से एक सर्जिकल ब्लेड और हथौड़ी खरीद कर रख ली। इसके बाद राजेंद्र ने साइबर कैफे से ही अपने और भावना के फर्जी नाम रणवीर और मोनिका के नाम से पहचान पत्र बनाए। योजना के अनुसार उसने भावना से लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया और उसे विश्वास में लेने के लिए प्यार से बातें करने लगा। फर्जी पहचान पत्र से नया सिम खरीदकर उसने भावना से कहा, अब हमारे घर का झगड़ा कलेश खत्म हो गया है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। भावना को भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता था।
वो तैयार हो गई तो 10 नवंबर 2016 को फर्जी पहचान पत्र से टिकट कराकर वो भावना के साथ अमृतसर आ गया। घर से चलते समय उसने अपना मोबाइल घर में खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिया था, जिससे कभी कोई बात हो तो उसके फोन की लोकेशन घर की मिले। अमृतसर में उसने होटल सिंह इंटरनेशनल में कमरा नंबर 104 बुक कराया और उसी में भावना के साथ ठहर गया। 13 नवंबर को दिन में उसने भावना को अमृतसर में घुमाया और रात 9 बजे लौटकर होटल के कमरे में ही शराब पीने बैठ गया। बातों बातों में प्यार की दुहाई देकर उसने भावना को भी शराब पिला दी। रात के 11 बजे के करीब राजेंद्र ने देखा कि भावना की नसें और नींद की खुमारी में आंखें बंद हो रही है, तो पहले उसने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद साथ आई हथौड़ी से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए। वो बेहोश हो गई तो सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। भावना की हत्या करने के बाद उसने कमरे में मौजूद एक एक चीज से अपनी उंगलियों के निशान मिटाए। इसके बाद 12 बजे के करीब कमरे का दरवाजा बंद करके वो होटल के बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़ी और बाड़मेर पहुंच गया। घर आने पर उससे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में उसका साला देवेंद्र भावना के बारे में पता करने आया था। इसके बाद जब उससे भावना के बारे में पूछा गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई और भावना की हत्या का राज खुल गया। सबूत जुटाने के लिए राजेंद्र को 2 दिनों के रिमांड पर और ले लिया गया। इस बीच उसकी निशानदेही पर उसके घर से सर्जिकल ब्लेड बरामद कर ली गई। हथौड़ी होटल के कमरे से बरामद हो चुकी थी, इसलिए 2 दिनों का रिमांड समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।